Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine and doing well. This is our sixth online lecture of web development and design, and our new topic is PHP. PHP को लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और आप सबको पता है कि हम लोग HTML भी पढ़ चुके हैं, CSS भी पढ़ चुके हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमें कोई भी अपना वेब पेज डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें HTML में उसका डॉम मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों ने उसमें कोई कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें परफॉर्म करनी है तो हम उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई फंक्शंस की कॉलिंग करनी है, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कोई एरेज डिक्लेयर करनी है, कुछ सॉर्टिंग करनी है किसी टाइप की, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अब हमने देखना है कि इन तीन चीज़ों के बारे में तो हमें नॉलेज ले लिया है, लेकिन इन तीन चीज़ों को यूज़ करते जब हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे तो कैसे पीएचपी को हम इन तीन चीज़ों के साथ इम्बेड करेंगे, कैसे ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल के क्या नई चीज़ हमारे लिए बनाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी HTML थी, CSS और जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, क्लाइंट साइड की लैंग्वेज थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी PHP है ये हमारी सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सेकंड ये कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, HTML और जावास्क्रिप्ट भी ओपन सोर्स थी, PHP भी ओपन सोर्स ही है, लेकिन PHP को हम लोग अपनी सर्वर साइड पे यूज़ करते हैं। मतलब कि आपका पीएचपी का जो कोड है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपके सर्वर पर होगी। और जो उसकी आउटपुट है वो आपको आपके एचटीएमएल के पेज के अंदर ही आपके ब्राउज़र में ही आउटपुट आपको इसकी शो होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन इसकी आपके सर्वर साइड पर ही होगी, मतलब सर्वर पे आपकी इसकी एग्जीक्यूशन होनी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये कि PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसकी जो एक्रोनिम है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ही है, बट इसका ओरिजिनल नेम जो है उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली ये जो एक प्रॉपर वर्ड जो PHP के लिए यूज़ किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ही है। पीएचपी को सबसे पहले रैमसम लेडॉफ ने 1994 में क्रिएट किया था, और पीएचपी जो कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के ऊपर ये इजीली, ये मतलब इन सब के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पीएचपी के लिए सूटेबल हैं, पीएचपी इनके ऊपर रन भी करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि जो पीएचपी की फाइल होती है उसमें एचटीएमएल का कोड भी होता है, सीएसएस भी उसमें हुई भी होती है, हमने उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ की होती है, और उसमें हम लोगों ने पीएचपी का कोड भी डाला होता है। ऐसा नहीं है कि पीएचपी की फाइल में सिर्फ पीएचपी का कोड ही होगा। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस के एक्सटेंशन के साथ एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते थे, बजाय ये कि हम लोग एचटीएमएल में पूरी जावास्क्रिप्टिंग करते हैं, हम लोग एक फाइल अलग से क्रिएट करके उसमें जावास्क्रिप्ट का सारा कोड राइट कर लेते थे। ठीक है, इसी तरह से पीएचपी में भी ऐसा हो सकता है कि आप पीएचपी के लिए एक अलग पेज बना लें। ठीक है, एक अलग फाइल बना लें, उसके बाद अपनी पीएचपी की फाइल को आप अपने उसमें एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट में कॉल करवा लें। ठीक है, लेकिन ये है कि एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप अपनी पीएचपी को एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है वो अभी हम लोग एंड में देखेंगे ज़रा। उसके बाद जो है कि आप जब भी आपकी पीएचपी जो कि सर्वर साइड पे तो जाके आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको आपके एचटीएमएल पेज, मतलब आपके वेब ब्राउज़र वाले वेबसाइट के पेज में जो है उसी में ही आपको इसकी आउटपुट नज़र आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि पीएचपी की फाइल को हम लोग डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। जैसे एचटीएमएल में लोग डॉट एचटीएमएल में, सीएसएस के लिए हम लोग डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन यूज़ करते थे, जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग जेएस का डॉट जेएस की एक्सटेंशन यूज़ करते थे, और पीएचपी के लिए हम लोग डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं इसके फाइल को सेव करने के लिए। चाहे आपने ऑल्दो कि आपकी जो पीएचपी की फाइल होगी, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले एचटीएमएल का पूरा कोड लिखा होगा, फिर आप उसमें जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, सीएसएस भी कर सकते हैं, पीएचपी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने उसमें पीएचपी डाल दिया तो देन आप पे ये लाजमी है कि आपने उसको डॉट पीएचपी के एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। तो अगर आप उसको डॉट एचटीएमएल के साथ करेंगे तो वो सेव तो हो जाएगा, लेकिन रन उसमें जो पीएचपी वाला पार्ट है वो उसका रन नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये कि आप पीएचपी को यूज़ करते हुए क्या क्या कर सकते हैं।
बेसिकली हमने जितने भी अपने HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए जितने भी वेब पेजेस डेवलप किए थे वो हमारे स्टैटिक वेब पेजेस थे कि जब वंस वो रन हो जाते थे उसके बाद अगर हमें उसमें कोई भी चेंजिंग करनी होती थी तो हम उस चेंजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि हमें अपनी पीएचपी सॉरी हमारी जो एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट होता था हमें वहाँ पे आके अपने अगर हम लोगों ने विजुअल कोड में विजुअल स्टूडियो कोड में उसको ओपन किया था वहाँ पे आके हम चेंजिंग करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग अपनी ब्राउज़र साइट पे जाके उसमें कोई चेंजिंग्स कर लें। दैट्स मीन कि हमारे जो भी वो पेजेस बनते थे वो हमारे सारे स्टैटिक पेजेस है, लेकिन पीएचपी से जो हम लोग अपना पेज बिल्ड करेंगे वो हमारा डायनामिक पेज होगा कि हम अपने सर्वर पे जाके अपने उस पेज में कोई ना कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसमें जितने भी हमारे पेजेस डेवलप होते हैं वो हमारे डायनामिक पेजेस होते हैं कि हम लोग अपने किसी भी ब्राउज़र पे बैठ के अपने उस वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस में जो भी चेंजिंग्स करनी होती हैं हम लोग चेंजिंग ईजिली कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, सो पीएचपी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने डायनामिक पेजेस क्रिएट करने एक तो अपनी वेबसाइट के लिए। सेकेंड ये कि जितने भी हम लोग अपने ऑन क्लिक के इवेंट्स क्रिएट करते थे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट में, तो यूजुअली ऐसा होता था कि हमने कोई ना कोई फंक्शन कॉलिंग की हुई होती थी। ठीक है, लेकिन जब अगर हमने कोई भी पेज सॉरी कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या स्टूडेंट का कोई भी फॉर्म जो भी हम लोग या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो भी बनाते थे उसमें जो एंड पे सबसे एंड पे सबमिट का बटन होता था तो वो सबमिट का बटन कुछ कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था। ठीक है, लाइक हमारा जो डेटा था रजिस्ट्रेशन का वो जाके पीछे हमारी वेबसाइट में सेव नहीं होता था जब हम लोग सिर्फ जावा तक बाउंड है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब आपका वो जो सबमिट का बटन है अब वो वर्क करेगा। ठीक है, अब आपका जो ऑन क्लिक के इवेंट्स होंगे, आपके जो रेडियो बटन के इवेंट्स होंगे वो आपके प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। अब प्रॉपरली आपका जो डेटा है वो आपकी बैकएंड पे आपकी वेबसाइट पे आपके सर्वर पे जाके वो सेव होगा और लेटर ऑन आप उसको वहाँ से देख भी सकेंगे। ठीक है, ये लाइक कि अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है तो कितने बच्चे इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, अगर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है तो किसने आपको मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है, कब किया, मतलब कि डेट टाइमिंग, ये सब चीज़ें आपको आपकी बैकएंड पे डेटाबेस में आपको ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये कि जितनी भी एप्लीकेशन जो कि डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करती हैं आप उन सबको पीएचपी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पीएचपी आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो कि आप जावास्क्रिप्ट को और एचटीएमएल को यूज़ करते हैं पूरी एप्लीकेशन का एक फ्रंट एंड पेज तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसको जो बैकएंड है ना सारी वो आप पीएचपी से ही करते हैं। सो पीएचपी आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी डेटाबेसेस को कनेक्ट करवा लें, अपने डेटाबेसेस को या अपने सर्वर के साथ अपने वेबसाइट को आप कनेक्ट इजीली करवा सकते हैं यूजिंग पीएचपी। ठीक, नेक्स्ट वही कि आप पीएचपी को यूज़ करते हुए क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का भी जो जो पूरी एप्लीकेशन होती है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स क्रिएट करने हैं या मतलब अगर आपकी कोई एक वेबसाइट है जिसमें आपने एक अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, जिसपे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हुई हैं और उनके अगेंस्ट उनकी प्राइसेस मेंशन की हुई हैं, तो कोई भी बायर जो है वो आके उसको बाय करेगा तो ऑब्वियसली उसका एक कार्ट क्रिएट होता है जिसमें आपकी वो प्रोडक्ट दी जाती है। देन उसकी प्राइसिंग होती है कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, टोटल प्राइस कितनी होगी, और मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो आप का सर्वर जो है वो सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है कि आपने इसकी क्या प्राइस रखी हुई है। ठीक है, अगर आपने डिस्काउंट है तो उसको कितने परसेंट डिस्काउंट देना है और आपके कितने यूज़र आपके यूज़र ने कितनी प्रोडक्ट्स बाई की हैं, ठीक है, कब उसने बाई की, यूज़र कौन था, ये सब जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी बैकएंड पे डेटाबेस में जाके सेव होती है। ठीक है, सो इसलिए आपने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए भी आपको पीएचपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनफैक्ट पीएचपी के बगैर वो सब चीज़ें बिल्ड हो ही नहीं पाती। ठीक हो गया, नेक्स्ट ये कि आपकी सोशल मीडिया ऐप जो कि फेसबुक है वो टोटली आपके पीएचपी पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब उसमें जो कोडिंग हुई हुई है वो पीएचपी में कोडिंग आपकी हुई हुई है। नेक्स्ट आपका जो एक याहू है जो कि आपका एक सर्च इंजन भी है और आपकी मेल सर्विसेज भी आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेल एप्लीकेशन भी है तो ये भी आपकी पीएचपी में ही बनी हुई है। इसके अलावा जो आपकी विकीपीडिया बहुत कॉमन वेबसाइट है ये भी आपकी पीएचपी में ही बिल्ड हुई हुई है। ठीक हो गया, ये तो हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि हम लोग पीएचपी क्या होती है, करके क्या कर सकते हैं, कैसे पीएचपी की फाइल को सेव करते हैं, किस पर्पज़ के यूज़ होती है, किस टाइप की लैंग्वेज है। अब देख लेते हैं कि जो पीएचपी का जब हम कोड टाइप करते हैं उसका थोड़ा सा सिंटेक्स कैसे होता है। ठीक, ये है पीएचपी का एक कोड। आई होप कि आपको उसकी स्क्रीन नज़र आ रही होगी।
कि सबसे पहले हम लोगों ने ये एक एचटीएमएल टाइप का डॉक्यूमेंट ही क्रिएट किया कि सबसे पहले डॉक टाइप, उसके बाद एचटीएमएल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी की ओपनिंग क्लोजिंग कर ली, फिर इसमें मैंने एक हेडिंग भी डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें एक जावास्क्रिप्ट को भी साथ में ऐड कर दिया है आपको बताने के लिए, ठीक है। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से एक उसमें सिंटेक्स सॉरी उसमें एक सेंटेंस है वो भी मैंने राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपके जो ये लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 16 तक जो आपका पूरा कोड है ये आपका पीएचपी का कोड है, ठीक है। पीएचपी के कोड के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपने एक ओपनिंग ये मतलब कि ग्रेटर देन का ये साइन यूज़ करें, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होगा, देन आपने पीएचपी लिखना है, उसके बाद आपकी जिसकी क्लोजिंग होगी वो आप क्वेश्चन मार्क डाल के उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज होगी फिर यहाँ पे अगर कोई स्लैश ऐसे यहाँ पे होता था ना कि इस स्लैश के साथ क्लोज हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका ये सिंटैक्स है। देन आपने क्या करना है कि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, VAR को यूज़ करते थे, तो इसमें VAR नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हम लोगों ने एक टेक्स्ट रखवा दिया दैट इज पीएचपी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग अगर हमने कोई आउटपुट शो करवानी होती थी तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते थे, लेकिन पीएचपी में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इको का वर्ड यूज़ करते हैं, ECA जो इको का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, ठीक है। इसमें भी मैंने एक स्ट्रिंग रख दी क्योंकि आई लव, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ था उसको यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर दिया है। सो जब भी आप इसको करेंगे, इसकी आउटपुट आप शो करवाएँगे, ठीक है? तो आपको क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई लव पीएचपी आपको आउटपुट में शो होगी, ठीक है? इसका आउटपुट मैं आपको दिखा भी देती हूँ बल्कि। यहाँ पे मैंने अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पीएचपी को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली ये सर्वर साइड की लैंग्वेज है, ठीक है? और ज़ैम्प सर्वर हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं जिसकी जो थोड़ी-सी अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? उसके बाद जो है ये मैंने इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, ये सब कुछ मैंने आपको एक ट्यूटोरियल सेंड कर दिया है। उसको आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है इस सर्वर की, ठीक है? इसमें क्या करते हैं कि ऑब्वियसली आप इंटरनेट आपको कोई सर्वर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, आप अपना जो सिस्टम होता है, आपका जो लैपटॉप होता है, उसी को ही आप अपना सर्वर भी बना लेते हैं, ठीक है? पीएचपी को रन करने के लिए ना हमें 3 चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत होती है। एक हमारा होता है पीएचपी ही, उसके बाद हमारा एक सर्वर, ठीक है? दैट इज़ जो कि आपका अपाचे सर्वर होता है, उसके बाद आपको एक डेटाबेस जो कि हमारी माईएसक्यूएल डेटाबेस होती है। इन 3 चीज़ों की ना आपको ज़रूरत होती है। लेकिन हम इन उसके बाद इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके पीएचपी की, अपाचे सर्वर की और माईएसक्यूएल डेटाबेस की इनकी आप कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, तो वो थोड़ा-सा ना एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। सो 3 सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने की बजाय हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिला हुआ है दैट इज़ जिसका नाम है ज़ैम्प सर्वर, ठीक है? हम इस ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं। इसी में ही हमारी पीएचपी भी आ जाती है, हमारा अपाचे सर्वर भी आ जाता है और हमारी माईएसक्यूएल डेटाबेस भी आ जाती है, ठीक है? सबसे पहले मैंने अपनी उस फ़ाइल को डॉट पीएचपी के एक्सटेंशन से सेव किया, ठीक है? मैंने इसको सेव कहाँ पे किया, ज़ैम्प सर्वर का जो फ़ोल्डर बना हुआ था हमारे सी में, उसमें एचटी डॉक्स में जाके मैंने उसको सेव एचटी डॉक्स में मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया अपने माय पीएचपी के नेम से, ठीक है? उसमें मैंने अपनी जाके ये फ़ाइल सेव करवा दी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने उस जो आपका है वो डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में जाके मेरी abc.php वाली फ़ाइल सेव हुई, उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। उसको ओपन कैसे करना है, ये भी मैंने आपको वीडियो ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, ठीक है? जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आपकी जो ये सेकंड वाली फ़ाइल थी, सेकंड वाली टैब में आपकी इसकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है कि देखिए इसको अगर हम इसके साथ मैच करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, ठीक है, हेडिंग 1 दी हुई दिस इज़ द फर्स्ट कोड ऑफ पीएचपी, तो आपको वहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट शो किया दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट बार सॉरी जावास्क्रिप्ट, उसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद मैंने पीएचपी में लिखा हुआ है कि आई लव यहाँ पे पीएचपी इस वेरिएबल के साथ आ जाएगी, ठीक है, तो वो देखिए वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें कमेंट्स भी डाले, कमेंट्स कैसे डालते हैं वो वैसे ही जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने इको का कीवर्ड यूज़ करती हूँ, यहाँ पर भी एक न्यू जो है वो लाइन बनाई हुई है क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट पीएचपी कोड। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करके उसमें 3 नंबर्स को प्लस कराया, उनको प्लस करके उसके जो आउटपुट है वो मैंने यहाँ पे आपको शो करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा देखिए एक थोड़ी-सी बात नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने इको में ना इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ तक किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखा है, लेकिन अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके एंड हो जाते हैं और आपने एंड में अपनी वेरिएबल की आउटपुट शो करवानी है, तो आपको इसके लिए डॉट जो है ना, ये डॉट वाला फीचर ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में अगर हमने वेरिएबल्स को अपनी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कराते थे, तो हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते थे, प्लस का साइन यूज़ करते थे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अपनी पीएचपी में
डॉट का जो है ना, ये कंकैटिनेशन के लिए हम लोग डॉट वाली इस डॉट को यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज़ द सम, यहाँ पे इज़ इक्वल, उसके बाद जब आपने इसके वेरिएबल की आउटपुट जो लेनी है वो आपने यहाँ पे डॉट उस वेरिएबल का नेम लिखा और यहाँ पे आपका इसके साथ कंकैटिनेट होके आपको इसकी आउटपुट शो हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पीएचपी की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसके लिए एक सर्वर डाउनलोड करते हैं, ठीक है? और कैसे उसकी जो आउटपुट है वो हमें हमारी स्क्रीन पर नज़र आती है। बस आपका अब काम ये है कि आपने उस जो सर्वर है उसको लाज़मी इंस्टॉल करना है, ठीक है? क्योंकि उस सर्वर के बगैर आपकी पीएचपी बिल्कुल भी रन नहीं होगी। सो आई होप आज तक के लिए आज का जो पीएचपी का इंट्रोडक्शन है वो इनफ होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।